नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, यह क्लास 10 के सेकंड लेसन आ लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद सीरीज लेकर जो हम चल रहे थे, उसमें हमारा जो है 5वां सेशन होगा, जिसमें हमने आपको इससे पहले हिंदी अनुवाद के इस सीरीज में आपको यहाँ तक बता दिया था कि ओनली अ लिटिल मोर देन बिट, जब वह पोस्ट ऑफिस का जो बॉस था, उसने जब कुछ ही पैसे इकट्ठा कर पाए, यानी आधा से कुछ ज़्यादा, हालांकि उसने अपनी सैलरी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट क्या कर दिया था, दे दिया था जो है, उसके बाद भी वह जो है लेंचो की आवश्यकता अनुसार उसे पैसे देने में असमर्थ था। तो इसलिए उसने जितना भी पैसा इकट्ठा किया, उससे जो है करा कि पुट इन द इनवलप एंड अ सिंगल सिग्नेचर टू गॉड। उसने क्या किया, लिफाफे में पैसे को रख करके और एक साधारण सा सिग्नेचर किया, साधारण सा उसने एक सिग्नेचर किया और लिख दिया गॉड, मतलब भगवान। उसके बाद देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। करा कि द फॉलोइंग संडे, अगला दिन रविवार का था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो बहुत जल्दी आ गया। कहाँ पर आ गया? पोस्ट ऑफिस पर। ठीक है दोस्तों, करा कि अगला दिन जो है रविवार का था, द फॉलोइंग संडे, अगला दिन रविवार का था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जल्द ही आ गया, एन यूजुअल, रोजाना की भांति, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ठीक ना दोस्तों, कह रहा कि द फॉलोइंग संडे, अगला दिन रविवार का था, और आगे कह रहा कि लेंचो केम बिट अर्लियर, लेंचो जल्द ही आ गया, देन द यूजुअल आस्क, मतलब होता है कि यूजुअल आस्क किसी सामान्य तौर पर पूछने के लिए, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ, जिसने स्वयं ही, हैंडेड द लेटर, जिसने उसे उसके हाथ में पत्र दिया। वही डाकिया जो पहली बार जो है पत्र को पत्र पेटिका में से निकाल कर हंसते हुए अपने बॉस के पास ले गया था, वही डाकिया था। क्या कि इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसके हाथ में पत्र को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वह जो है डाकघर का जो मुख्य अधिकारी था, एक्सप्रेसिंग द कंटेंट, वह जो एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, वह जो उसे देख रहा था, परफॉर्मेंस अ गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया था, लुक ऑन फ्रॉम द ऑफिस, मतलब होता है अपने दरवाजे के, अपने ऑफिस, अपने दफ्तर के दरवाजे के जो है दरवाजे, आधा खुला हुआ दरवाजा था, वहां से जो कर उसने क्या करा था, वहां से वह जो है उससे वहां से वह लंचों को देख रहा था। करा कि इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसके हाथ में पत्र को रखा, जिसने उसके हाथ में पत्र को दिया। और आगे कह रहा है कि वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, जबकि पोस्टमास्टर उसे देख रहा था, हु मैन द परफॉर्म्ड द गुड डीड, यानी वह पोस्टमास्टर जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक डाउन द फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से जो है उसे देख रहा था, लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट साइटेस्ट, लेंचो जरा भी जो है, साइटेस्ट मतलब भौचक्का नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त ऐसा होता है कि अगर आप भगवान को पत्र लिखकर पैसा मांगे और पैसा आ जाए, तो आप आज के समय में तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस समय लेंचो का की श्रद्धा, लेंचो का विश्वास भगवान पर इतना ज़्यादा था कि लेंचो शोव्ड नॉट साइटेस्ट, लेंचो जरा भी जो है, साइटेस्ट मतलब आश्चर्यचकित नहीं दिखा, लेंचो को जरा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा, सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके, लेंचो पैसे को देख करके जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह वास्तव में यह उसका क्या था, विश्वास था, वास्तव में यह उसका विश्वास था। ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्से में आ गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना, जब उसने पैसे को गिना तो उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया, या वह गुस्से में आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, करा कि ही बिकेम एंग्री, वह गुस्से में आ गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना।
गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उसने भगवान से 100 पीसेस मांगे थे और जो डाकघर का अधिकारी था वह केवल 70 यानी 70 पीसेस ही जो है क्या किया था, जुटाने में, इकट्ठा करने के योग्य हुआ था। तो कहा कि ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वह गुस्से में आ गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड हैव, कहा कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड हैव डिनाइन द लंचो, और ना ही मैं कभी लंचो को मना कर सकते हैं। भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही मैं कभी लंचो को मना कर सकते हैं। डिनाइन मतलब मना कर देना। वाट हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि लंचो ने उससे मांगा था, कभी करा कि डिनाई ना ही मना कर सकते लंचो वाट ही है रिक्वेस्टेड, जैसा कि लंचो ने उसने उनसे जैसे रिक्वेस्ट की थी उस प्रकार से भगवान कभी लंचो को मना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना विश्वास देखिए लंचो का भगवान के प्रति कि वह भगवान पर पूरा विश्वासी है। और मैं कह रहा कि भगवान कभी भी जो है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड हैव, और ना ही डिनाइड मना कर सकते हैं लंचो को कुछ देने से, रिक्वेस्टेड जैसा कि लंचो ने उनसे मांगा है। लंचो को कभी मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली तुरंत लंचो वेंट अप टू द विंडो, लंचो तुरंत जो है डाकघर की खिड़की पर गया। आस्क, उसने मांगा। पेपर एंड इंक, कलम, अरे कागज और स्याही, मतलब पहले के समय में स्याही से लिखा जाता था, आपको पता ही होगा। आज भी लिखा जाता है मगर वो मॉडर्न तरीका अब है पेन में, लेकिन पहले स्याही लेकर के उसको फाउंटेन पेन, नरकट की पेन जैसे भी लेकर के उसको उसमें डुबा के लिखा जाता था। करा कि लंचो वेंट टू द विंडो, लंचो खिड़की पर गया। आस्क फॉर पेपर, उसने पेपर मांगा। एंड इंक, और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता मतलब होता सामुदायिक लिखने वाले स्थान पर, जनता के लिखने वाले स्थान पर। ही स्टार्टेड राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग हिज ब्रो, अपने भौहों, अपने बरौनी भौहों को उठा उठा कर, मतलब गुस्से में था। और कहा कि कास्ट बाय फट, काफ़ी गुस्से के साथ। हैड ही मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने जो है आइडियाज मतलब होता विचारों को प्रकट कर रहा था। बहुत गुस्से में होकर के अपने भौहों को उठा उठा करके, मतलब जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी आंखें फटी जाती हैं और उसकी भौहें जो ऊपर चली जाती हैं। तो वही कह रहा कि विद द मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को, अपने बरौनियों को उठा करके। कास्ट बाय इफर्ट, अपने भाव को प्रकट कर रहा था। हैड मेक एक्सप्रेस आइडियाज, मतलब बहुत गुस्से के साथ अपने आइडियाज को प्रकट कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। एंड बाय अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसने एक जो है टिकट खरीदा, जिसके माध्यम से वह क्या कर सकता था, टिकट के माध्यम से वह कर क्या सकता था, टिकट के ही माध्यम से वह जो है पत्र को पत्र पेटिका में डाल सकता था। कह रहा है कि व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया। ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, टू द विंडो, खिड़की पर। बाय स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा। विच, जिसे, विच ही लिग्ड ऑन अफिक्स्ड, जिसे उसने क्या कर दिया, चिपका दिया, जिसे उसने क्या कर दिया, पत्र पर चिपका दिया, लिफाफे पर चिपका दिया। और आगे देखिए, आगे देखिए क्या किया। फिक्स टू द देन इनवलप विथ द फर्स्ट, एक मिनट दोस्त, चिपका दिया। और आगे यहाँ से देखिए होगा, और फेल इनटू द मेल बॉक्स, करा कि द इनवलप विथ ब्लो हिज फिस्ट, और उस इनवलप लिफाफे पर अपनी मुट्ठी को, मतलब होता अपनी मुट्ठी को पटका, अर्थात लिफाफे को उस टिकट को चिपकाया। एंड मोमेंट, उसी क्षण लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था यानी डाकघर का अधिकारी था। वेंट टू ओपन इट, जब उसने उसे खोला। इट सेड, उसमें कहा गया था, पत्र में क्या गुस्से में लिखा था लेंचो ने, गॉड, उसने लेंचो ने लिखा था भगवान। द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, मुझे केवल 70 पीसेस ही प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और पैसे भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे और पैसों की जो बचे हुए 30 पीसेस हैं
उनकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेट, लेकिन इसे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से, मतलब इसे डाकघर के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारी आर बंच ऑफ कुक्स, बेईमानों के गुच्छे हैं। डाकघर के कर्मचारी क्या हैं? बेईमानों के गुच्छे हैं, बेईमानों के समूह हैं। यानी आपने मुझे, जाहिर है कि 100 पीसेस भेजे होंगे, लेकिन 30 पीसेस इन डाकघर वालों ने चुरा लिए। तो उसके बाद नीचे एक सिग्नेचर कर दिया लेंचो। क्या लिख दिया? लेंचो। दोस्त, इस कहानी में पोस्ट मास्टर और डाकघर के कर्मचारियों ने मिलकर लेंचो की सहायता की और लेंचो ने उन्हें जो है बेईमानों के गुच्छे बना दिया। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।